स्टूडेंट। तो आप सभी का CUET 2025 का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। काफ़ी बच्चों का अच्छा हुआ होगा, काफ़ी अच्छा हुआ होगा, कुछ का एवरेज और कुछ का काफ़ी ख़राब भी हो सकता है। तो किसी भी केस में अगर ख़राब हुआ है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत अच्छा हुआ है तो ओवर कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत नहीं है। अब प्योरली जो हो चुका है उसको भूल जाओ। प्योरली अब लास्ट 2 मंथ, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मंथ बचे हुए हैं। मान के चलो 15-20 से पहले, जून से पहले नेमसेट एग्जाम नहीं होगा, तो 2.5 मंथ बचे हुए हैं। लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहो कि तुम्हारे पास लास्ट 2 मंथ्स बचे हुए हैं, क्योंकि लास्ट 15 डेज में तुमने जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। तो अभी भी 60 डेज है हमारे पास, काफ़ी कुछ करा जा सकता है। और जो एक्सपीरियंस तुमने CUET और MHCT से लिया है उसको बहुत पॉजिटिवली लो, क्योंकि रियल एग्जाम देने में जो एक्सपीरियंस मिलता है वो मॉक वगैरह देने में यूजुअली नहीं मिल पाता है। तो तुम 2 रियल एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हो, MHCT एंड CUET। उसमें जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, स्पीड नहीं बन पाई, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, या वॉट एवर, टाइम कम पड़ गया। CUET तो प्योरली अगर देखा जाए तो 60%, मोर देन 60% पेपर कंप्यूटर बेस्ड ही होता है। बट निमसेट तुम्हारा मैथ्स बेस्ड एग्जाम होता है, ज़्यादा वेटेज मैथ्स का होता है। और जैसा कि हमें पता है NIT त्रिची पेपर बना रहा है, तो पेपर मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ा इनोवेटिव ही होना चाहिए, नए क्वेश्चंस ही होने चाहिए। 2024 में भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन नए क्रिएट करे गए थे, क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट कम ही था। अदरवाइज उसके पहले देखा गया था तो निमसेट में मोर देन 80% ऑफ मैथमेटिक्स क्वेश्चन रटे हुए स्टूडेंट्स के आ जाते थे। तो इससे काफ़ी कुछ फिल्टर होगा आने वाले सालों में। NIT त्रिची कंडक्ट करा रहा है, तो उम्मीद यही है कि क्वेश्चंस नए होने चाहिए। उसके लिए तुम्हें कंसेप्ट प्योरली आना चाहिए, डिटेल में आना चाहिए, प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए, करनी पड़ेगी तुम्हें। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी हो सकती है कि लास्ट 2 मंथ में हम अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और उसको स्टार्ट करने से पहले ये बात समझ जाना कि आउट ऑफ 1000 मार्क्स 600 मार्क्स का मैथ्स होता है और 400 मार्क्स का कंप्यूटर रीजनिंग और इंग्लिश होता है। तो 400 मार्क्स को बिल्कुल साइड में नहीं रखना है। आउट ऑफ 400 मार्क्स कई बार 250-300 नंबर लाना आसान हो जाता है। जैसे मैथ्स में तुम अगर टारगेट करो, अभी से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, 600 में 400 प्लस मार्क्स लाना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट नेक्स्ट 2 मंथ्स की प्रिपरेशन में अगर तुम अच्छे से कंप्यूटर रीजनिंग वगैरह इंग्लिश अच्छे से कर लेते हो, तो आउट ऑफ 400 मार्क्स 300 मार्क्स लाए जा सकते हैं। और आउट ऑफ 600 मार्क्स जो ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका टारगेट काफ़ी बड़ा हो सकता है, होगा ही, होना भी चाहिए। लेकिन जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए आउट ऑफ 600 अगर तुम 250 मार्क्स भी ले आते हो, तो ओवरऑल 550 मार्क्स ओवरऑल स्कोर में बिल्कुल सेफ साइड होगा। अगर पेपर अबव एवरेज आया, पेपर अगर का लेवल काफ़ी कम रहा, तो फिर हो सकता है कट ऑफ बढ़ जाए। लेकिन 500 प्लस को सेफ साइड स्कोर होता है, जिसमें तुम्हें कोई ना कोई NIT आराम से मिल जाएगा। पेपर अगर डिफिकल्ट हो गया तो ऑब्वियसली कई बार 350 में भी अच्छे NITs मिले हैं। तो इट डिपेंड्स सोनली ऑन पेपर का क्या लेवल आता है। तो नेक्स्ट 60 डेज, जैसे कि काफ़ी सारी गलतियां स्टूडेंट्स ने करी होंगी अपनी CUET प्रिपरेशन को लेकर के, तो उनको रियलाइज करो। अगर एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करोगे तभी तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समय कम है और काम बहुत ज़्यादा है। तो अब एक्शन लेने का टाइम है। अब सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट गड़बड़ क्या करते हैं। तो पहले भी हम बात कर चुके हैं इस बारे में, फिर से बात करते हैं, अब शायद बेटर रियलाइज हो तुम लोगों को। प्रॉब्लम ये है इस टाइम की कि स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारी PDF हैं। अगर तुम चारों तरफ फैला के पढ़ोगे तो कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। तुम्हें बहुत फोकस करना होगा, किसी एक चैनल पे, किसी एक सोर्स पे रिलाई करना होगा, तभी तुम प्रिपरेशन को, अपने सिलेबस को कंसोलिडेट कर सकते हो। अदरवाइज थोड़ा थोड़ा कुछ इस चैनल से पढ़ लिया, कुछ उस चैनल से पढ़ लिया, कहीं से देख लिया, स्टार्टिंग कहीं से करी। सपोज कर लो एक वीडियो देखना स्टार्ट करा तुमने IMPS के चैनल पे, लेकिन एंड करोगे किसी और चैनल पे, तो इस तरह से पढ़ाई नहीं होती। बहुत फोकस्ड, बहुत ही फोकस्ड पढ़ाई करनी पड़ेगी नेक्स्ट 60 डेज। और अभी भी 60 डेज हैं, काफ़ी बच्चे हैं। पिछले साल काफ़ी बच्चे जो संकल्प बैच के थे, उनमें 2 महीने की क्लास में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था, काफ़ी अच्छी रैंक होल्ड करी है उन्होंने 2024 में। तो ये चीज़ करी जा सकती है। लेकिन करना क्या होगा, करना ये होगा हमें नेक्स्ट 60 डेज
प्लस 15 डेज का तुम्हें रिवीजन रखना है। जितना पढ़ा है वही रिवाइज करना है, कुछ नया नहीं करना है लास्ट के 15 डेज में। और रिवीजन वगैरह हम लोग भी INPS चैनल पे अपलोड करते रहते हैं वीडियोस, लाइव क्लासेस वगैरह लेते रहते हैं। बट यूट्यूब चैनल पे कोई बहुत बड़ी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, कई बार चीज़ें थोड़ा इरेगुलर हो जाती हैं क्योंकि हमारी मेन प्रायोरिटी जो क्लासरूम और ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनकी रहती है। लेकिन स्टिल काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग अपलोड करते रहेंगे, पब्लिश करते रहेंगे। और हम लोग टेलीग्राम ग्रुप, INPS के टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पे भी मेंबर बन जाओ। वहाँ पे रेगुलरली डेली हम लोग DPP शेयर करते हैं, रिलेटेड वीडियोस वगैरह शेयर करते रहते हैं। तो अब जो टाइम है बहुत फोकस स्टडी करनी होगी, कम चीजों से ज्यादा आउटपुट निकालना होगा। बहुत ज्यादा, जैसा मैंने बोला, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर लोगे, ये भी चैनल देख लें, वो भी चैनल देख लें, वो भी कर लें, वहाँ की PDF डाउनलोड कर लें, डिफरेंट टाइप के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिए, सब जगह बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है। तो आई होप समझ रहे होगे उसका रिजल्ट CVT एग्जाम में क्या मिला। तो उस चीज को पॉजिटिवली लो, ठीक है, तुम्हें गलती सुधारने का मौका मिल रहा है। नेक्स्ट 2 मंथ पॉजिटिवली लेकर के किसी एक चैनल, किसी एक सोर्स पे ही रिलाई करना होगा और सिंपल सा एक शेड्यूल होना चाहिए। अब कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल हम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ सिंगल सेकेंड भी वेस्ट नहीं करना। अगर जो लोग भी सीरियस हैं, हाँ, अगर तुम्हारे एग्जाम्स हैं, कॉलेज के एग्जाम्स हैं, उनको टाइम दे सकते हो, इसके अलावा भी सिंगल सेकेंड वेस्ट नहीं करना है। हर एक टाइम को तुम्हें यूटिलाइज करना है। अब अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, पॉजिटिवली सेलेक्ट होना चाहते हो, तो कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो जैसा हमने बताया कि बहुत डाइवर्सिफाई नहीं करना है, चीज़ों को बहुत कंसोलिडेट करके रखना है। 600 मार्क्स का तुम्हारा मैथ्स है एंड रेस्ट 400 मार्क्स का कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश। जैसे कि यहाँ पे जो हम लोगों ने संकल्प बैच स्टार्ट करा है, बेटर ये रहता है, काफी बच्चे तेजी से ज्वाइन कर रहे हैं। जो गलतियां हमने CVT एग्जाम में करी उसको तुम रेक्टिफाई कर सकते हो। संकल्प बैच अभी ही स्टार्ट होने वाला है कमिंग ट्यूसडे से, जिसमें मंडे टू फ्राइडे मैथ्स की क्लासेस होंगी। ये 3 मैथ्स की क्लासेस होंगी और इनकी रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, बिकॉज काफ़ी बच्चों के अप्रैल में एग्जाम है, इस वजह से वो डिमांड कर रहे थे, तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल कराई जाएगी उसकी। लेकिन वो रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास सिर्फ 7 डेज तक होगी। अदरवाइज अगर तुम बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग पे डिपेंडेंट होते जाओगे तो वो बैकलॉग तुम्हारा बढ़ता ही जाएगा। तो बेटर रहेगा कि टाइम पे ही क्लास करो, तभी चीज़ें हो सकती हैं, वरना इतनी रिकॉर्डिंग हो जाएगी कि जिसको कंप्लीट कर पाना इम्पॉसिबल होगा। तो जो यहाँ पे हमने संकल्प बैच की स्ट्रेटजी बना रखी, जो नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं, बेटर रहता है कि ज्वाइन कर लो। एक प्रॉपर टाइम टेबल मिलता है, उसी को फॉलो करना होता है, एक डिसिप्लिन होता है, तुम्हें पता होता है इस टाइम पे ही क्लास करनी है। तो एक डिसिप्लिन, सबसे मेन चीज डिसिप्लिन होती है। अगर हैफिजर्ड वे में कुछ भी पढ़ते रहोगे, कुछ भी करते रहोगे, तो अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं मिलेगा। और आई थिंक ये बात बेहतर समझ में आ चुकी होगी। तो ये बेटर रहेगा कि पहले ही उस चीज का सुधार कर लो, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे तुम लोगों को मैथ्स पढ़ना है। मैथ्स में भी इनिशियली, जैसे संकल्प बैच में हम लोग इनिशियली मेजर चैप्टर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिनका वेटेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे वेक्टर्स है, तो पहले हम लोग वेक्टर्स कवर करेंगे। तो यही काम तुम लोग भी कर सकते हो, वेक्टर्स, साथ में ट्रिग्नोमेट्री। 2 बैचेस में ये कवर करा जाएगा और डिटेल में कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि फास्ट ट्रैक कोर्स के अकॉर्डिंग बहुत तेजी से कवर करा जाएगा। तो यही स्ट्रेटेजी, अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इनिशियली तुम्हें जिन चैप्टर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज, जैसे वेक्टर का बहुत वेटेज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बहुत वेटेज है, प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन का वेटेज अच्छा है, प्रोग्रेशन में देखो, अलजेब्रा में देखोगे प्रोग्रेशन सबसे ज़्यादा आता है, प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक, कैलकुलस में कॉन्टिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वेटेज काफ़ी है, कोऑर्डिनेट में देखोगे तो तुम्हारा कोनिक सेक्शन का वेटेज ज़्यादा है। तो इनिशियली जो जिनका वेटेज ज़्यादा है वो चैप्टर्स करने हैं। इसके अलावा जो भी बैच संकल्प बैच ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए एक और एडिशनल क्लास रखी जा रही है जो बेसिक मैथ्स की होती है। अगर तुम्हारा बेसिक बहुत ही वीक है तो एक
बेसिक मैथ्स की भी क्लास चलेगी इवनिंग में, जिसमें इनिशियली सारी चीजें कराई जाएंगी और साथ में हम लोग वीडियोस भी शेयर करते रहते हैं ग्रुप पे। अगर तुम यहाँ के ग्रुप पे किसी भी ग्रुप पे जुड़े हुए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वहाँ पे हम प्लेलिस्ट शेयर करते रहते हैं। जैसे बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट शेयर कर दी और उसमें टाइम दे दिया, एज वेल एज संकल्प बैच के साथ भी यही करते हैं हम लोग। उसमें एक टाइम दे दिया 2 दिन में, लाइक बेसिक मैथ्स के सारे वीडियोस तुम्हें देखने हैं, जैसे इनइक्वालिटी, मॉड। इनिशियल जब भी तुम तैयारी स्टार्ट करोगे, अगर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो तो तुम्हें पता होंगी चीज़ें, लेकिन अगर अभी स्टार्ट करने वाले हो तो इनिशियली तुम्हें इनइक्वालिटी पहले पढ़नी होगी, फैक्टराइजेशन पढ़ना होगा, मॉड पढ़ना होगा, एक्सपोनेंशियल पढ़ना होगा, फिर रैशनल इक्वेशंस पढ़नी होंगी, डिफरेंट टाइप की इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी, लॉग पढ़ना होगा, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज पढ़नी होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ना होगा, ज्योमेट्री में ट्राइंगल की ज्योमेट्री, क्वाड्रिलैटरल की ज्योमेट्री, सर्कल की ज्योमेट्री, एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में उनके ग्राफ देखने होंगे, एलाइड एंगल्स समझना होगा, क्योंकि इन चीजों का थ्रू आउट द मैथ्स पूरा एप्लीकेशन होता है। तो जैसा हमने बताया यहाँ पे जो संकल्प बैच है उसमें हम लोग इस तरह के वीडियोस रेगुलरली शेयर करके एक टाइम फ्रेम बना देते हैं कि इस बीच में तुम्हें एक काम कंप्लीट करना है, तो एक पैटर्न बन जाता है, एक डिसिप्लिन बन जाता है कि इस बीच में हमें ये चीजें करनी है। तो साथ में सैटरडे एंड संडे तुम्हें पूरा टाइम कोशिश करना है, यहाँ पे टाइम दो कंप्यूटर को। जैसे कि यहाँ पे अब हम लोग INTS में सैटरडे संडे सारी क्लासेस कंप्यूटर, रीजनिंग, क्वांट की होती, और उसमें करना बस इतना है कि जितनी शीट मिल रही है, जितने DPP मिल रहे हैं उसको अच्छे से करना है। अगर उतना अच्छे से कर लिया, या जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे पूरा मैथ्स को देना है हमें। इनिशियली जो मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करो, और उसके बाद फिर वेटेज के अकॉर्डिंग सिलेबस को कंप्लीट करना है लास्ट 2 मंथ में। अब एक प्रॉपर पैटर्न में, क्योंकि टाइम कम बचा है तो बहुत सीक्वेंस से चीजें नहीं हो पाएंगी, बहुत स्मार्ट वर्क की जरूरत है, सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं बनेगा। तो पहले हम हाईएस्ट वेटेज टॉपिक जिनकी संख्या कम होती है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो आउट ऑफ 600 मार्क्स वो करीब करीब 300-350 मार्क्स के आ जाते हैं। और चैप्टर अगर देखा जाए तो ओवरऑल में देखोगे तो 10% चैप्टर से 300 से ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पहले वो कंप्लीट करना है। मंडे टू फ्राइडे तुम्हें कंप्यूटर, रीजनिंग, और लास्ट में यहाँ पे इंग्लिश की भी क्लासेस होंगी। 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसको फिर बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। एक बार अगर 4-5-6 क्लास कर लेते हो तो आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट तुम 3-4 क्वेश्चंस तो करके आ ही सकते हो, और 3-4 क्वेश्चंस ही कर लिए तो ही कुछ ना कुछ नंबर तो ऐड हो ही जाते हैं। इसके अलावा जैसे हम यहाँ पे जो शेड्यूल रहेगा वीकली, जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो ध्यान रखो वीकली 3 मॉक्स तो अब देने पड़ेंगे तुम्हें, और ये टॉपिक वाइज भी होने चाहिए, टॉपिक वाइज लाइक, और ये पूरी तरह से निमसेट पैटर्न पे 2 घंटे में 120 क्वेश्चन, सेक्शन वाइज मैथ्स को 70 मिनट, रीजनिंग को 30 मिनट एंड 20 मिनट फॉर कंप्यूटर एंड इंग्लिश। इस तरीके से जैसे अलजेब्रा का हो गया, कोऑर्डिनेट का हो गया, इस तरह से टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट हो सकते हैं। और दूसरा फुल लेंथ फुल सिलेबस का भी मॉक तुम्हें देना होगा। अच्छा, काफी बच्चे शायद इस बात को रिलेट करेंगे, वो अक्सर मॉक से और टेस्ट से भागते आ रहे हैं, लेकिन अब मत भागो, अब उसको फेस करो। ठीक है, नंबर कम आ रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करनी होती है कि पूरा का पूरा पोटेंशियल 2 घंटे में, बिल्कुल हार नहीं माननी है। इतनी वैरायटी होती है पेपर में, मैथ्स है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, अगर हार नहीं मानते तो कुछ ना कुछ तो निकाल लोगे। इनिशियली मान लो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल डरना नहीं है। अगर तुम मॉक से कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो डर ट्रांसफर होगा तुम्हारे रियल एग्जाम में भी। तो अभी से, जैसे हम लोग अभी ट्यूसडे से ही मॉक यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, ट्यूसडे वेंसडे से, ऑल्टरनेट डेज में तुम्हारा मॉक टेस्ट रहेगा निमसेट का, और बाकी वीक डेज में हर दिन टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, जो भी क्लास में चल रहा है उसी का टेस्ट देना होता है। तो मेन काम तुम्हारा मॉक और टेस्ट है। इससे अगर तुम भाग रहे हो तो ऑब्वियसली फिर जो रिजल्ट आना है वो सही नहीं आएगा। इसके अलावा मॉक की एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ दे दिया और नंबर देख लिए तो उससे काम नहीं बनेगा। 2 आवर का मॉक देना है तो कम से कम 1 आवर की एनालिसिस करना जरूरी है। 1 आवर तुम्हें एनालिसिस को देने पड़ेंगे।
एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि तुमने क्या करा, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करो कि किस तरह कैसी सिली मिस्टेक्स हम करते हैं, या किस सिचुएशन में, किस नेगेटिव सिचुएशन में तुम कैसे बिहेव करते हो। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को जानना बहुत ज़रूरी है कि नेगेटिव सिचुएशन में तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस का पार्ट है। और जब हम लोग सैटरडे वगैरह का जो मॉक होगा वो नेक्स्ट संडे, कमिंग संडे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस कराई जाती, ठीक है। तो मॉक के साथ उसकी एनालिसिस, 50% काम मॉक देना है और 50% काम एनालिसिस है। अगर सिर्फ मार्क्स देख के उसको बंद कर देते तो कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा, एग्जाम में उसका कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेसिकली मॉक मॉक है और रियल एग्जाम रियल एग्जाम है, उसको दोनों को इक्वल मत करो। हाँ, जब तुम मॉक दे रहे हो उस 2 घंटे में उसको रियल एग्जाम दे के ही एफर्ट करो, बट उसके बाद जब रिजल्ट आ जाए तो रिजल्ट तुम्हारे रियल एग्जाम का रिजल्ट नहीं है, उस रिजल्ट को तुम साइड में रख दो, लेकिन उसकी एनालिसिस देखो कि कौन से क्वेश्चन हम कर सकते थे लेकिन किस वजह से हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या ये सिली मिस्टेक्स क्यों हो रही है। और इन सारी चीज़ों पे ऑलरेडी हम लोग वीडियोस वगैरह अपलोड पहले ही कर चुके हैं यहाँ पे, तो वहां से तुम देख सकते हो किस तरह की सिली मिस्टेक्स होती है, किस तरह से मॉक दिया जाता है, इस पर भी पूरा हमने एक वीडियो अपलोड करा है, कैसे रिवीजन करा जाता है, निमसेट रोड मैप करके एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तुम आईपीएस चैनल पे जाके देखोगे, वहाँ पे लाइन से इस तरह के सारे वीडियोस हैं, किस तरह से रिवीजन करना है, किस तरह से स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन, किस तरह से मॉक में अटेंड करना है जिससे मैक्सिमम स्कोर कर पाए, किस तरह से मॉक की एनालिसिस करनी है, एवरीथिंग सब कुछ ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो सारे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं तुम्हारे पास। अब डिपेंड करता है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स क्या तुम करने वाले हो। तो मेरा तो एक सीरियस सजेशन रहेगा कि किसी एक पर्टिकुलर सोर्स पे फोकस करो अभी भी, लेकिन अगर इधर उधर भागोगे तो फाइनली रिजल्ट नहीं आएगा, और आई थिंक ये बात समझ गए होगे। तो जैसा हमने बताया संकल्प बैच ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, मैथ्स की क्लासेस इसमें कमिंग ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएंगे। काफी बच्चे इसका शेड्यूल जानना चाह रहे थे, तो पहली क्लास होगी 11 to 1, रिकॉर्डिंग मिलेगी, बट रिकॉर्डिंग इसमें स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, रिकॉर्डिंग 7 डेज तक अवेलेबल होगी। नेक्स्ट क्लास होगी 4 to 6, यहाँ पे वेक्टर स्टार्ट करेंगे, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस वेक्टर से आ जाते हैं। एक क्लास और होगी 7 to 8, वो जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए रहेगी, ऑप्शनल होगी, करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज जो बेसिक मैथ्स के जितने वीडियोस हैं वो ग्रुप पे शेयर कर दिए जाएंगे। हर एक ऑल्टरनेट डेज में मॉक होगा, एटलीस्ट 2 मॉक की एनालिसिस क्लास में कराई जाएगी, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज तो रहेगी, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, साथ में वीकली 3 मॉक रहेंगे, स्टडी मटेरियल कंप्लीट मिलेगा, थ्योरी, डीपीपी, असाइनमेंट एंड इसके लिए तुम आईएनपीएस क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे जाकर के, और कॉस्ट भी बहुत नॉमिनल रखी है, आई थिंक काफ़ी लोग तो जान भी रहे होंगे। तो बेटर रहता है कोर्स के थ्रू अगर प्रिपेयर करते हो तो ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि डेली हम लोग गाइड करते हैं, एक पर्सनल अटेंशन मिल जाता है। इधर उधर अगर भागते रहोगे तो फिर एंड में रिजल्ट, हाँ जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर चुके हैं ऑलरेडी, जेई वगैरह की प्रिपरेशन कर चुके हैं, मॉक वगैरह में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, अदरवाइज जो स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन तो बेटर रहेगा उनको एक सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि यूट्यूब और इंटरनेट की दुनिया इतनी बड़ी कि कहाँ से स्टार्ट करोगे और कहाँ एंड करोगे कोई आइडिया नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली लास्ट के 2 महीने हैं, इसमें अगर तुम चाहो तो रिजल्ट अभी भी बेटर हो सकता है, बस तुम्हें पॉजिटिव सोचना है, एक संकल्प लेना है, डिटर्मिनेशन लेना है कि तुम्हें करना है, किसी भी हालत में करना है। रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़ दो, सिर्फ एफर्ट्स के बारे में सोचो। हम सिर्फ एफर्ट्स अच्छे करेंगे और नेक्स्ट 2 मंथ इतनी मेहनत करेंगे जितनी हमने लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं करी, सिंगल सेकेंड भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह से डिटरमाइन करके एक प्लेज लेके, एक संकल्प लेके प्रिपरेशन करते हो तो ऑब्वियसली अभी भी लास्ट 2 मंथ में काफ़ी कुछ करा जा सकता है। लेकिन अगर बहानेबाजी करते हो, चीज़ों को डिले करते हो, कल से करेंगे परसों से करेंगे, तो ऑब्वियसली तुम्हारा निमसेट एग्जाम भी आ जाएगा, इतने साल बीत चुके हैं वो भी आ जाएगा, कुछ नहीं होना। तो एटलीस्ट एक ऑनेस्ट एफर्ट्स तो बनता है, करके देखते हैं, नहीं होता है तो एक अच्छा तो फील होगा कि हमने पहली बार लाइफ में इतनी मेहनत करी। और जब भी तुम कोई एग्जाम देते हो, चाहे वो निमसेट हो या वॉटेवर कोई भी एग्जाम हो,
तो 40% वो एग्जाम डिपेंड करता है तुम्हारी नॉलेज पे और 60% तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे। अगर तुमने लग करके लास्ट 2 मंथ बहुत अच्छे से मेहनत करी है, और काफी बच्चे पहले साल भर से भी प्रिपेयर कर रहे हैं, 2 साल से भी प्रिपेयर कर रहे हैं, लास्ट के 2 महीने अगर तुमने गड़बड़ कर दिया, तो वो किसी भी सिचुएशन में बच्चा हो, चाहे अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हो या साल भर से कर रहा है, लास्ट के 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी काम जब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग बहुत जोरों शोरों से करते हैं, पूरा सेलिब्रेशन से करते हैं, लेकिन फिनिशिंग, जो स्टूडेंट फिनिशिंग अच्छे से करता है उसी वही सक्सेसफुल होता है। तो बहुत तुम्हें आता है, तुम्हारा सीयूटी का भी एग्जाम अच्छा हो गया, तुम्हें बहुत चीजें आती हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर लास्ट के 2 महीने गड़बड़ करे तो ये तुम्हारे रिजल्ट को बहुत डीपली इम्पैक्ट करेगा, नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो फिनिशिंग बहुत अच्छे से करनी है, और लास्ट के 2 महीने अगर अच्छे से पढ़ते हो तो उस कॉन्फिडेंस से, वो जो कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर, उससे नहीं होने वाले भी क्वेश्चंस होने लग जाते हैं, सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज हो जाती हैं। अगर रेगुलरली मॉक देते हो, हफ्ते में 3-4 मॉक, जैसे अभी आगे चल के हम लोग जब एग्जाम पास में आते हैं 15-20 दिन पहले डेली मॉक करा देते हैं, डेली सिर्फ मॉक और उसकी एनालिसिस प्लस रिवीजन क्लासेस होती रहती लास्ट 15 डेज में, तो उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेकिन अल्टीमेटली करना तो नहीं होता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हो, तो जैसे हम हैं या कोई भी तुम्हारे टीचर है, तो वो एग्ज़ाम नहीं दे के आ पाएंगे। हम तुम्हें सिर्फ गाइड कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, एग्ज़ाम तुम्हें देना है, अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से मॉक देना है, उससे सेल्फ एक्सपीरियंस खुद से सीखो कि तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि कोई भी टीचर हो या कोई भी गाइड हो, कोई भी मेंटोर हो, वो तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम सब नहीं बता सकता, बिकॉज तुम उसको जितना बताओगे उतना ही वो सोल्यूशन दे सकता है। तो जो जितना तुम खुद से सीख सकते हो, दुनिया में और कोई तुम्हें नहीं सिखा सकता। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग रेगुलर यूट्यूब पे भी वीडियोस पब्लिश करते रहेंगे, लाइव क्लासेस वगैरह होती रहेंगी, यहाँ पे भी हम लोग PYQ वगैरह डिस्कस करेंगे, रिविजन क्लासेस होंगी, तो यहाँ पे भी पूरा सपोर्ट रहेगा। तो एटलीस्ट तुम लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ से भी कनेक्टेड रहोगे, स्टडी मटेरियल वगैरह वहाँ भी शेयर करा जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अब बिल्कुल टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं रहा है, आज से अभी से स्टार्ट कर दो। अब CUT में जो हो गया है भूल जाओ, जब रिजल्ट आएगा देखा जाएगा, लेकिन अब एक एक दिन घटता जा रहा है, तो अब अगर समय बर्बाद कर रहे हो तो फिर उसी प्रोपोर्शन में तुम्हारा रिजल्ट भी खराब होता जाएगा। तो अब किसी भी चीज़ का वेट नहीं करना है, बस अभी से तुरंत एज ऑफ नाउ अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। किसी भी चीज़ का तुम्हें इंतजार नहीं करना है, चाहे वो रिजल्ट हो या कुछ भी, ठीक है। हाँ, तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम है तो उसके लिए साइड बाय साइड प्रिपेयर करते रहो, लेकिन जितना समय एडिशनल बच रहा है वो तुम अपने निमसेट की प्रिपरेशन पे लगाओ। तो ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।